इंसानों का बेहुदा राज मैं खोल रहा हूं, झूठ और सच का फर्क तोड़ रहा हूं, इंसाफ के लिए हर जगह टटोल रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैं नर्क से बोल रहा हूं। अरे ओ अंधे कायर हो, तुम्हें जिंदा आदमी की आवाज सुनने का अभ्यास नहीं, इसीलिए मैं मर कर बोल रहा हूं। जीवन भर जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते हो, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाए घूमते हो। जीवन भर जिसे चुल्लू भर पानी तक नहीं पूछते, उसकी राख गंगा में ले जाते हो। तुम जीवन का तिरस्कार करते हो और मौत का सत्कार करते हो, इसीलिए मैं नर्क से बोल रहा हूं। पर मुझे क्या जरूरत है तुम जैसों से बतलाने की। पर आज सुना कि सांसद में तुम्हारे मंत्री जी ने कहा कि मेरी मौत आत्महत्या से हुई। मेरी मौत का सच मेरी मां तक को पता नहीं चला, इसीलिए मैं नर्क से बोल रहा हूं। आत्महत्या, मारा भी जाओ और उस मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाओ। खैर, न्याय तो मुझे उतनी ही अरुचिकर है जिस तरह शहर में रहने वालों के लिए देहात का शुद्ध घी। पर अपनी ही मौत के जुर्म से मैं नर्क में डाला जाऊं, यह मुझे बर्दाश्त नहीं था। कि मुझे कुछ करना था। पता चला कि यहां तो फरियाद सीधी सुनी जाती है, तुम्हारे जैसे सालों नहीं लगते। तो मैं गया, हे भगवान, पृथ्वी पे अन्याय सहने के बाद मैं तुमसे इस आशा से आया हूं कि कम से कम यहां तो मुझे न्याय मिलेगा। तो भगवान ने अपनी लंबी सी पर्ची निकाली 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 और पन्ने पलट के गए। फिर चश्मा लगा के बोले, हाँ भगवान भी चश्मा लगाते हैं। उन्होंने मेरा नाम देखा। हाँ जी बोलिए। भगवान, मैं यहां क्यों, नर्क में क्यों? मैंने कभी किसी के साथ बुरा भला नहीं किया, ना कभी चोरी की, ना चकारी की, किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम अपनी मौत के जुर्म से हो। मौत का जुर्म? पर मैंने आत्महत्या नहीं की। तुम झूठ बोल रहे हो। आज सांसद में तुम्हारे मंत्री जी ने यह कहा और तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बात सिद्ध हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? मेरे मरते ही तो उन्होंने मेरी लाश को कूड़ेदान में डाल दिया था। पोस्टमार्टम के लिए मेरी राख तक नहीं थी। खैर, दुनिया इतनी बड़ी है, किसी को किसी का हिसाब कहाँ रहता है, तो मैंने भी ज्यादा बतलाया नहीं। पर क्या करता, अंदर वो गुस्सा अभी तक भरा हुआ था। मेरी मौत देखकर हर किसी को यही लगा कि मैंने आत्महत्या की। पत्रकारिता आप जैसों की कहानी आप जैसों तक पहुंचाता था। सच को सच और झूठ को झूठ लिखता था। पर यह बात किसी को हजम ना हुई, ना सरकार को, ना ही मेरे पब्लिशर। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी जब मैं नहीं रुका तो इतना टॉर्चर हुआ, इतना टॉर्चर हुआ। रेलवे बजट का सच सामने लाने के बदले मुझे इतने डंडे मिले कि मेरी त्वचा से ज्यादा लाल तो रक्त से लपटे हुए डंडे थे। फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे काल कोठरी में मरने के लिए। ना कुछ खाने के लिए दिया, ना पीने के लिए। अरे सेब 50 रुपए किलो है, पर उनके लिए उससे सस्ती मेरी मौत थी। मुझे बताना सबको सच। मुझे बताना था मेरी मां को कि मैं कायरों की तरह नहीं, वीरों की तरह मरा हूं। जो बच्चा अकेले कमरे में सोने से डरता था, वो 50 दिन काल कोठरी में गुजारा। इसीलिए मैं नर्क से बोल रहा हूं। इंसानों का बेहुदा राज मैं खोल रहा हूं, झूठ और सच का फर्क तोड़ रहा हूं, इंसाफ के लिए हर जगह टटोल रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैं नर्क से बोल रहा हूं।